और यूपी चुनाव की बात, यूपी में आज छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई है वोटिंग और शाम 6 बजे तक होगी। 57 सीटों पर मतदान होना है, 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है और इनमें से करीब 47 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, 5 सीट बसपा की रही थी। और इन 10 जिलों में जहां मतदान है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर सदर से मैदान में खड़े हैं और कांग्रेस ने पिछले बार 1 सीट जीती थी, बलिया। और चलते हैं बलिया, जहां हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला मौजूद हैं, पूरे यूपी चुनाव को बारीकी से कवर कर रहे हैं। सौरभ, आप बलिया में हैं, लेकिन पहले बात गोरखपुर की करते हैं, जहां से मुख्यमंत्री खड़े हो रहे हैं और जैसे उनको बाद में वहां सीट मिली और वहां से जिस तरह से बाकी पार्टियों ने जो एक तरह से उनके लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, चंद्रशेखर आजाद भी वहां से खड़े हैं, शुभावती शुक्ला हैं, क्या आपको लगता है, एक तो खासकर गोरखपुर सदर की सीट को लेके और ये जो पूर्वांचल अब जब पहुंचा है, क्या मुद्दे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? देखिए, पूर्वांचल में हमेशा से ही जो आप कहा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश या अवध में जो धर्म ध्रुवीकरण एक अहम भूमिका रखता है, लेकिन जो पूर्वांचल में है वो जातिगत राजनीति कहीं ना कहीं हावी समझ में आती है और ये हमेशा से रहा है। 2017 में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोट बैंक क्रिएट किया था या उसको अपने साथ ले आया, जिसमें एक सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह ने की थी, ओपी राजभर तब साथ में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य साथ में थे, दारा सिंह चौहान साथ में थे, लेकिन यही तमाम नेता इस पूर्वांचल के चुनाव में अब समाजवादी पार्टी के साथ में है। अब आपने बात की गोरखपुर में देखिए योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, 9 सीटें हैं, 9 में से 8 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट चिल्लू पार की विनय शंकर तिवारी, जो कि हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, उन्होंने जीती थी। लेकिन इस बार अगर कहा जाए गोरखपुर सदर, जहां से योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं, मैदान में हैं, उसके अलावा हर सीट पे बहुत कड़ी लड़ाई है। ऐसा लगता नहीं है कि योगी जी को कोई दिक्कत होने वाली है। शुभावती शुक्ला उपेंद्र नाथ शुक्ला की पत्नी है, जिनकी मौत हो गई, बीजेपी के नेता रहे और उनका आरोप है कि उनकी मृत्यु के बाद बीजेपी ने उनको पूछा नहीं और बाद में अखिलेश यादव ने उनके परिवार की पूछ की और उन्हें टिकट दे दिया। तो काफ़ी इमोशनल कैंपेन रहा है शुभावती शुक्ला का और गोरखपुर में ठीक ठाक ब्राह्मण वोटर हैं, तो अखिलेश यादव की कोशिश है कि उन ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाया जाए और एक लॉन्ग टर्म के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मजबूत सवर्ण चेहरा लेके आया जाए। यही वजह है कि शुभावती शुक्ला को टिकट दिया गया। अब उसके बाद आते हैं कुशीनगर में 2 बड़े नेताओं की साख दांव पर है। पहले नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, हम सब जानते हैं, फाजिल नगर से लड़ रहे हैं। हर बार पडरौना से लड़ते थे, पडरौना से 3 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार अपनी सीट बदल ली। फाजिल नगर भी कुशीनगर में पडरौना के बगल की सीट है। अब वहां से सुरेंद्र कुशवाहा उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं और वहां से इलियास अंसारी हैं, जो सपा में थे, टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए, बसपा से लड़ रहे हैं, तो वहां ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। इलियास अंसारी अच्छा लड़ेंगे तो नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य को है। स्वामी प्रसाद मौर्य गैर यादव जो पिछड़ा वोट बैंक है उसके बड़े नेता हैं। बसपा सरकार रही तो वहाँ मंत्री थे, फिर बीजेपी आ गए थे 2017 में, वहाँ मंत्री रहे और अब सपा आ गए हैं। तो लगातार जो जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और दूसरे मुद्दों को उठाते रहे, तो उनकी साख दांव पर है। 2 दिन पहले उन पर हमला भी हुआ है। संघमित्रा मौर्य जो उनकी बेटी हैं, सांसद हैं बदायूं से, वो अब तक कह रही थी प्रधानमंत्री मोदी मेरे पिता हैं, मैं भले ही मेरे स्वामी जी जो उनके फादर हैं वो सपा में हो, लेकिन मोदी जी उनको अपनी बेटी मानते, वो धोखा नहीं करेंगे मोदी से। लेकिन अब वो भी खुल के आ गई हैं, उनके पिता पर हमला हुआ ऐसा उनका कहना है और वो भी अपने पिता के प्रचार में लग गई, तो वहां पर हमला हुआ है, क्या वो फैक्टर होता है? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट में अच्छी खासी लड़ाई है, योगी को समस्या नहीं होने वाली है, ऐसा हमें लगता है। इसके अलावा तमाम दूसरी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने बड़ा अच्छा किया था, नॉन यादव वोट बैंक उनको मिला था। देवरिया में 7 सीटें हैं, जिसमें लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। बलिया जहां पर हम खड़े हैं, क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, जहां से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, सिताब दियारा जहां से जयप्रकाश जिन्होंने इमरजेंसी के वक्त छक्के छुड़ा दिए थे कांग्रेस सरकार की, वो भी यहाँ से है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बलिया में भी 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी और प्रधानमंत्री मोदी ने बलिया को कह लीजिए केंद्र बनाया था और बलिया ने नींव रखी थी 2017 में बीजेपी की जीत में। 2016 में यहाँ पर ही उज्ज्वला योजना का ऐलान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। तो जब इस बार भी वो रैली करने आए बलिया में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बलिया से मेरा एक भावनात्मक रिश्ता है। तो वो उज्ज्वला योजना जिसने 2017-2019 में बीजेपी के लिए बहुत काम किया, वो भी आज शुरू की गई थी। तो ये पूर्वांचल में जातिगत राजनीति हावी है, तो फिलहाल देखना होगा कि किसको इसका फायदा मिलेगा। पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, हम देखेंगे बसपा भी यहाँ से कुछ सीटें ले सकती है। बिल्कुल।
तो पूर्वांचल में जातीय समीकरण का एक बड़ी अहमियत रहेगी। छठे और सातवें दौर में 111 सीटों पे आज जो छठे चरण का जो चुनाव है, यहाँ पे 57 सीटों पे प्रत्याशी उम्मीदवार लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, गोरखपुर सदर से ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।